नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मार्ट ऐप और मैं हूं आपके साथ वर्तिका अग्निहोत्री। तो चलिए जान लेते हैं इस हफ्ते की 5 नई कृषि खबरें। खाद की खरीद बेच के लिए सरकार ने बनाया वन नेशन वन फर्टिलाइजर का प्लान। किसानों को खेती के लिए उर्वरक उतना ही जरूरी है जितना कि मनुष्यों के लिए खाना। ऐसे में उर्वरक क्षेत्र में सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। अब भारत का अगला कदम एक राष्ट्र एक उर्वरक पर निर्धारित होगा। रसायन और उर्वरक मंत्री उर्वरक उद्योग के सभी दिग्गजों, यूरिया निर्माता और एफएमईज के साथ उर्वरक विभाग द्वारा तैयार वन नेशन वन फर्टिलाइजर के कॉन्सेप्ट नोट पर चर्चा कर रहे हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर का उद्देश्य माल ढुलाई सब्सिडी को कम करना और राज्य में उर्वरकों की रियल टाइम मूवमेंट, उपलब्धता, बिक्री की निगरानी करना और औद्योगिक उद्देश्य के लिए यूरिया के डायवर्जन को रोकना भी है। यही कारण है कि सरकार इस कदम को उठाने के लिए चर्चा कर रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां गहलोत सरकार ने पहली बार पेश किया कृषि बजट। इस बजट से किसानों और गरीबों को क्या मिला, आइए जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ अहम घोषणाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैविक खेती, ब्याज मुक्त लोन देने, कम पानी की खपत वाली सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में ड्रोन को प्रमोट करने सहित कई अहम ऐलान किए। हमारी सरकार हमेशा से ही किसान हित से रही है और हमारा मुख्य ध्येय रहा है कृषकों की आय आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी हो सके। हमारा लक्ष्य किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए आगामी 5 वर्षों में राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना। कृषि बजट में किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान। 5,000 करोड़ रुपए का होगा कृषक कल्याण कोष। 2,000 करोड़ की लागत से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू होगा। वहीं लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त में बीज मिलेगा। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन भी शुरू होगा। मसाला फसलों को 3,000 हेक्टेयर में विस्तार किया जाएगा। वहीं राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन भी शुरू होगा। आपको बता दें, कृषि यंत्र खरीदने के लिए हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रीन हाउस खेती के लिए 400 करोड़ की घोषणा। प्रोसेसिंग यूनिट को 50% और अधिकतम 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा। किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि अगले 3 साल में 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान मिलेगा। वहीं फसली ऋण योजना में 5 लाख नए किसान जोड़े जाएंगे। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी और दूध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान भी दिया जाएगा। बता दें कि मंडी शुल्क पर ब्याज माफी की सीमा भी बढ़ाई गई है। वहीं कृषि विक्रेताओं और किसानों के लिए जरूरी खबर ये है कि यूरिया खाद खरीदने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब किसानों को 3 बोरी यूरिया के साथ 2 बोतल नैनो यूरिया भी लेना होगा। किसानों को खेतों में यूरिया खाद की लगातार जरूरत पड़ती रहती है। ऐसे में इफ्को ने किसानों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे उनके बीच खाद की खरीद को लेकर आक्रोश ना फैले। अब ऐसे में जो किसान यूरिया खाद की अधिक मांग कर रहे हैं, उनके लिए इफ्को ने एक नया नियम जारी किया है। जी हाँ, अब किसानों को यूरिया खाद के साथ लिक्विड नैनो यूरिया भी खरीदना होगा। दरअसल 3 बोरी से ज्यादा यूरिया की मांग करने वाले किसानों को नैनो यूरिया की 2 बोतलें दी जाएंगी। इससे किसानों की 5 बोरी की जरूरत पूरी हो जाएगी। नैनो यूरिया के नतीजे साधारण यूरिया से बेहतर हैं, इसलिए यूरिया खाद खरीदने के लिए 3 बोरियों पर अब 2 नैनो यूरिया भी दिया जाएगा। ड्रिप इरिगेशन लगाने वाले किसानों को खेत तैयार करने के लिए 50% और पौधे पर मिलेगी 75% तक की सब्सिडी। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बागवानी करने वाले किसानों को कमाई का मौका विभाग द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए शुष्क बागवानी योजना के तहत अनुदानित दर पर पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ड्रिप इरिगेशन विधि में जल को व्यवस्थित तरीके से उपयोग में लाया जाता है, जिससे पानी बूंद बूंद के रूप में सीधा पेड़ की जड़ों तक पहुंचता है और पेड़ की जड़ें धीरे धीरे पानी को सोखती हैं। उद्यान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा बेर, आंवला, जामुन, बेल, कटहल, नींबू आदि के पौधे दिए जाएंगे। इस योजना के तहत खेत तैयार करने से लेकर पौधा प्राप्त करने तक 55% अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में खेत तैयार करने पर 50% और पौधे पर 75% अनुदान दिया जा रहा है। यानी अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपने खेतों में सबसे पहले ड्रिप सिस्टम लगवाना होगा, तभी आपको इस पर अनुदान दिया जाएगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाएगी सरकार।
घर घर जाकर किसानों को करेगी जागरूक। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक करेगी। इसके लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य फसल बीमा योजना, इसकी प्रक्रिया, दावा प्रक्रिया, शिकायत निवारण आदि इससे जुड़े सभी पक्षों के प्रति किसानों को जागरूक करना है, ताकि अधिक से अधिक किसान आसानी से योजना का लाभ ले सकें। आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान होने पर योजना के तहत मुआवजा दिया जाता है। आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं और अनचाहे नुकसान से भी बच सकते हैं। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों से शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।